बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं अंजलि मुदगल। देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दूसरी तरफ आज से, इस साल से एक और नए दिवस की शुरुआत हो गई है जो आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में मना रही है, और ये दिवस है विभाजन विभिक्षिका स्मृति दिवस। इस दिवस के बारे में आपको बताते हैं जिसकी शुरुआत इसी साल से हुई है। ऐलान इसको मनाने का पिछले साल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। जब 2021 में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, उस दौरान पीएम ने याद किया उस दर्द को, उस दुख को जो 1947 में जब भारत आज़ाद हो रहा था तो देशवासियों ने सहा था। एक तरफ 200 साल पुरानी जो गुलामी थी उससे आज़ादी मिल रही थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर परेशानी भी लोगों के सामने थी। अपने बिछड़ रहे थे, अपने सामने मर रहे थे, वो दुख था, दर्द था अपने घरों को, परिवार वालों को छोड़ने का। और यही वजह कि पिछले साल 2021 में 15 अगस्त को पीएम मोदी ने कहा था कि अगले साल से यानी 2022 से इस दिवस को मनाया जाएगा। और यही वजह है कि देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विभाजन दिवस मनाया जा रहा है, विभाजन विभिक्षिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, और उन सभी शहीदों को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है जिनकी जान इस विभाजन के दौरान चली गई थी। भारत का विभाजन देश के लिए किसी विभिक्षिका से कम नहीं था। ये अंग्रेजों की साजिश थी कि देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। 14 अगस्त को पिछले साल पीएम मोदी की तरफ से ऐलान किया गया था कि अब हर साल स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभिक्षिका दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। पीएम ने कहा था कि विभाजन के कारण हुई हिंसा और नासमझी में की गई नफरत से लाखों लोग विस्थापित हो गए और कई ने जान गंवा दी। उन लोगों के बलिदान और संघर्ष की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभिक्षिका स्मृति दिवस के तौर पर याद किए जाने का निर्णय किया गया। 1947 में ब्रिटिश शासन ने पाकिस्तान को भारत के विभाजन के बाद एक मुस्लिम देश के रूप में मान्यता दी। लाखों लोग विस्थापित हुए थे और बड़े पैमाने पर दंगे भड़कने के चलते कई लाखों लोगों की जान भी चली गई थी। 14 अगस्त 1947 की आधी रात भारत की आज़ादी के साथ देश का भी विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। विभाजन से पहले पाकिस्तान का कहीं नामो निशान तक नहीं था। ये अंग्रेजों की साजिश का ही हिस्सा रहा कि भारत को बांटकर एक अन्य देश खड़ा किया गया। विभाजन की घटना को याद किया जाए तो 14 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास का एक गहरा जख्म है। वो जख्म जो आज तक ताज़ा है और भरा नहीं है। ये वही तारीख है जब देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बना। इस बंटवारे से बंगाल भी प्रभावित हुआ। पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा भारत का रह गया और बाकी पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने 1971 में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। देश का बंटवारा हुआ लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ। उस वक्त दंगे हुए, फसाद हुए, अपनों की लाशें अपनों के सामने ही उठी, हर तरफ चीख पुकार थी। अपने लोगों को बचाने के लिए लोग इधर उधर भटक रहे थे। खुशी जरूर थी मन में कि देश अब आज़ाद होने जा रहा है, अंग्रेजी हुकूमत से अब उन्हें आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन वो दुख और दर्द आज तक उन परिवारों के बीच है। उन परिवारों की तरफ से आज भी अपनों को याद कर रोया जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। इस अदला बदली में दंगे भड़के, कत्लेआम हुए, जो लोग बच गए उनमें लाखों की जिंदगी बर्बाद हो गई। भारत पाकिस्तान विभाजन की ये घटना सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल गई। ये केवल किसी देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी बंटवारा था। बंटवारे का ये दर्द गाहे बगाहे हरा होता रहता है, और यही वजह है कि आज देश भर में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बल्कि सभी देशवासियों की तरफ से एक तरफ खुशी का इजहार किया जा रहा है। हाथों में तिरंगा लेकर सभी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तिरंगा जो कि आन बान शान हमारी कहा जाता है, उसको आज़ादी के साथ सीना चौड़ा कर फहरा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज 14 तारीख के दिन जब भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ बल्कि देशवासी जो हैं वो विभाजन दिवस को याद कर आंखें नम कर रहे हैं, और एक दुख है लोगों के मन में, एक दर्द है कि कैसे देश का बंटवारा कर दिया गया था।